सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 71 यानी कि 71 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में सेवक आपको बाबा श्री सिद्ध गौरिया आश्रम व मंदिर पलोड़ा जम्मू सिटी J&K में लेकर जाएगा, जहां पर श्री माता जी की 108 ज्योतों के दर्शन करवाएगा एवं रात्रि को चौकी की भी कुछ झलकियां आपके सामने रखने की चेष्टा करेगा। दूसरे भाग में J&K के यूथ्स की मुश्किलों का वर्णन भी करेंगे तथा कुछ सामाजिक विषयों को भी साझा करेंगे, जिसमें आपके भेजे हुए प्रश्न भी कवर हो जाएंगे। तीसरे भाग में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न कोविड पर एवं उनके उपाय भी साझा करेंगे तथा एक एक्सरसाइज भी साझा करेंगे, जिससे आपको अपेक्षित लाभ मिलेगा। सेवक आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहेगा कि इस वॉल्यूम को आपको देखने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसमें सब टाइटल्स ज़्यादा थे, आपके इश्यूज भी ज़्यादा थे, इसलिए आपसे प्रार्थना करेगा कि आप इसे पूरा जरूर सुने व देखें। अब आते हैं पहले भाग पर। सेवक आपको बाबा श्री सिद्ध गौरिया आश्रम मंदिर में लेकर आया है, जहां पर भक्तों के बार बार आग्रह करने पर बाबा जी ने चौकी की, लेकिन चौकी करने से पहले बाबा श्री कुलदीप सिंह जी ने उनसे वचन लिया कि आप अपना डिस्टेंस बनाकर रखोगे तथा आज बाहर किसी को टेलीफोन नहीं करोगे, आप जितने लोग आए हो आप ही यहाँ पर रहेंगे। बाबा जी चौकी में भजनों द्वारा भक्तजनों के संकटों के उपाय सुझाते हैं एवं सेवक सन 2009 से भक्तों के संकट इस प्रकार से दूर करते हुए देखता आ रहा है, जैसा कि आपको आरोग्य लहर वॉल्यूम 52 में भी दिखाया जा चुका है कि बाबा जी प्रख्यात ज्योतिषाचार्य एवं आयुर्वेदाचार्य होने के साथ साथ आध्यात्मिकता में भी अव्वल दर्जे के महात्माओं में से एक हैं। सर्वप्रथम सेवक आपको यहाँ नवरात्रों की 108 ज्योतों के दर्शन करवा रहा है, जिनका आयोजन पिछले काफ़ी वर्षों से होता आ रहा है एवं नवरात्रों में 24 घंटे यह ज्योत जगमगाती रहती हैं एवं दूर दूर से भक्तजन आकर दर्शन करने मात्र से ही लाभ उठाते हैं। आप भी ज्योतों के दर्शन करके अपने मन के भाव उजागर करके लाभ उठाएं। अब सेवक आपको एक कश्मीरी कन्या द्वारा गुरु जी के सामने बैठकर गुरु वर्णन करते हुए दिखा रहा है। सेवक आपको बाबा जी के आगमन पर संगतों भक्तों ने जो गुरु स्तुति की उसको सुनवाने जा रहा है और आगे आप बाबा जी के भजनों द्वारा अपने भी संकट मन में भाव रख के बैठेंगे तो आपके भी संकट व समस्याएं दूर हो जाएंगी।
सादे जीव सानू ये नहीं पता कि भगवान सारे किहड़ियां लीला करते हैं। अस सवेरे उठने शामी तुक काम करते होंगे अगे पिछे ध्यान दौड़ता रहा पर जिथे ध्यान लाना उत्थे नहीं। जिथों अस जन्म लेता जिहड़ी गल जन्म लेता वो साडे कोल काम नहीं। मनुष्य एक अनमोल हीरा जन्म शरीर है। इसदे विच कोई मतभेद नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई अमीरी कोई गरीबी नहीं। इंसान जो एक इंसान है वह उसका कदर करे। कोई गरीब बंदा उसी गरीब कदे नहीं आखना। गरीबा कदे दुखी नहीं करना। जीवन अभी इसा गल दिता रली मिलिए रोना सारे में प्रेम करना उस चंगा माड़ा नहीं आखना। वो संत होंगे वो महात्मा होंगे उनके भगवान का रूप होगा। वो भगवान का केस बदली है मनुष्य जो है दुनिया की तारने सामने। बोलो सत्संग जिन्हें जन्मे जन्मे तप कितना होंगे भक्ति की होंगी है कोई अच्छा काम कितना होंगे उन्हें ये सुनने की प्रार्थना। तुस महात्मा ऋषि मनुष्य जीव हो तुस जो करना चाहो वो करी सकते। अगर तो सच्चियां मैं नचा बराबर तेरे पैरों विच पाके घुंघरू छावे नचा बराबर तेरे पैरों विच पाके घुंघरू छावे नचा बराबर तेरे पैरों विच पाके घुंघरू छावे नचा बराबर
गल करना करने सुनी लो ध्यान करिए इतने 53 साल हो गए 2 साल सत्संग गुंजा 53 साल है सत्संग के जिन्ने तक। अब आते हैं भाग 2 पर। इस विषय में सेवक आपको यह कहना चाहेगा कि सेवक जब JNK में था तो उसने पूरे JNK में यह प्रॉब्लम देखी कि यूथ को गवर्नमेंट ऑफिस में 89 डेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है और मैक्सिमम बच्चे ओवर एज हो गए हैं, तथा सेवक को जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जन्मदिन पर ब्लेसिंग से भरा मेल मिला तो सेवक ने मेल के रिस्पॉन्स में उनका तहे दिल से शुक्राना किया एवं उनके स्वस्थ जीवन की कामनाओं के साथ साथ यह भी प्रार्थना की कि JNK में बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। काफ़ी सालों से वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रहे हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है उन सब बच्चों को रेगुलर किया जाए, क्योंकि आप JNK में अभी विजिट करने भी जा रहे हैं और सेवक उम्मीद करेगा कि आप ऐसा कार्य करके निर्बल लोगों की मदद करेंगे एवं ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे। सेवक ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विजिट पर ऐसी कोई घोषणा तो नहीं की, लेकिन फिर भी सेवक उम्मीद करता है कि वह जल्द ही ऐसा स्टेप लेंगे कि उन सब बच्चों को रेगुलर किया जाएगा। अब आते हैं सोशल इश्यूज पर। जैसा कि आप सब ने देखा कि पिछले वर्ष बच्चों को एडमिशन में काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी, क्योंकि मार्क्स सबके ही ऐसे थे कि एडमिशन सबको मिलना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन अब UGC ने 2 डिग्री इकट्ठी करने की परमिशन दे दी गई है कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां एट ए टाइम भी कर सकते हो, जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। दूसरी कटिंग में आप देख रहे होंगे कि इन रमज़ान के दिनों में एक बच्चे को, जिसका नाम अब्दुल हनन है, बरेली में एक बैग मिला, जो कि वह अपनी बाइक पर जा रहा था तो ऑटो के पीछे गया, लेकिन वह उसको ढूंढ नहीं पाया। तो घर जाके उसने अपनी माता को यह बताया। उसकी माता ने जब दोनों ने खोल के देखा कि बैग में 5 लाख रुपए थे, तो वह उसी स्पॉट पर आए जहां से बैग मिला था। तो वहां पर ना मिलने से एक मस्जिद में यह घोषणा हो रही थी कि किसी का बैग कहीं गिर गया है, तो उन्होंने उस बैग को सही ओनर को वहां लुटाया और उस बच्चे के स्कूल के मैनेजर साजिद खान ने उनको अवार्ड के रूप में 1 साल की फीस अपने स्कूल में, साबरी स्कूल जहां पर कि हनन पढ़ता है, वेव कर दी है। और सेवक यह मानता है कि हमारे सभी धर्म हमें यही शिक्षा देते हैं और इस बच्चे ने बहुत अच्छा कार्य किया, इसके लिए भी सेवक कहेगा जय हिंद जय भारत। तीसरी कटिंग में आप देख रहे होंगे कि PM प्रिपेयरिंग बेस टू मेक इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 बाई 47। देखिए, हमारे यहाँ पहले पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, उनका आकलन किया जाता था कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, कौन सा रह गया, इस प्रकार से उनका फॉलो अप प्रॉपर होता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 25 वर्ष की या 30 वर्ष की योजना के बारे में बताया जाता है और उसका पार्लियामेंट में भी कोई आकलन उस प्रकार से डिबेट नहीं हो पाती जैसे कि पहले हुआ करती थी। और दूसरा, साथ ही सेवक यह भी साझा करना चाहेगा कि 25 सालों में तो हो सकता है इस समय जो पार्लियामेंट में बैठे हैं या हम लोग जो 55 प्लस हैं वो
रहें भी ना, और जनरेशन चेंज भी आती रहती हैं, ज़रूरतें बदलती रहती हैं। इसलिए सेवक हमारी माननीय गवर्नमेंट से प्रार्थना करेगा कि आप जो भी स्कीम बनाएं तो वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसका साथ साथ आकलन भी होता रहे कि यह कितना पूरी हुई है, कितना अधूरी है। इस प्रकार से जैसे पंचवर्षीय योजनाएं थी उसी प्रकार से होनी चाहिए कि पब्लिक को यह पता लग सके कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है। अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर, जो आपके कोरोना के बारे में प्रश्न थे। इस विषय में सेवक यह साझा करना चाहेगा कि हमारे यहाँ 3 डोज लगने के बाद भी हमारे ह्यूमन बींग्स को कोविड डायग्नोस हो रहा है। बेशक इस बार का इफेक्ट माइल्ड बताया जा रहा है। साथ ही सेवक ने आपके साथ एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी साझा की है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी रिपोर्ट, जो कि 401 लोगों के सैंपल्स को स्टडी करने के बाद उजागर की गई है कि दिमाग की नसों का श्रिंक होना व डैमेज होना बताया गया है। उन्होंने बताया है कि मिडिल एज पर इसका काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, और ओल्ड एज जिनको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हैं और जो हॉस्पिटलाइज ज़्यादा देर हुए हैं, उनको यह प्रॉब्लम और भी ज़्यादा तरीके से डैमेज कर रही है। तथा सेवक आपके साथ यह भी साझा करना चाहेगा कि अभी रिसेंटली माननीय आधार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सर्वे सर्वा हैं, तथा कोवैक्सीन के माननीय श्री कृष्णा एलाजी ने गवर्नमेंट को यह सजेशन दी है कि तीसरी डोज का अंतर 6 महीने का कर दिया जाए तथा चौथी डोज की भी तैयारी की जाए, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम मेंटेन रहेगा तो लोगों को इसका इफ़ेक्ट कम होगा। सेवक आपसे यहाँ पर बगैर किसी प्रकार की क्रिटिसिज्म के यह कहना चाहेगा कि इसका मतलब है कि हमारा जीवन उस खिलौनों की भांति होता जा रहा है, जिसमें अगर सेल हम लगाएंगे तो खिलौना चलेगा, जब उस सेल या बैटरी जब उसकी एग्जॉस्ट हो जाएगी तो खिलौना भी अपना कार्य करना बंद हो जाएगा। इसीलिए सेवक आपसे आपके वॉल्यूम्स के द्वारा बार बार आपको यह साझा करता आ रहा है कि आप सैर करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार, और आपके साथ काफ़ी कुछ खाने का भी साझा किया। मोस्टली तो यही है कि आप मौसम के फल और सब्जियां अगर खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तथा आपको बीमारियों का प्रकोप कम होगा। इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का फॉलो अप करते रहेंगे, जैसे मास्क पहनना है, डिस्टेंस बना के रखना है, इस गवर्नमेंट की समय समय पर भी आने वाली गाइडलाइंस का, तो आपको हो सकता है इस तरह की बीमारियां ना हों। लास्ट में सेवक, क्योंकि आपने कहा था कि बच्चे सहमे हुए हैं कि उनके स्कूल में किसी क्लास में बच्चे 2 या 3, किसी में 4, किसी को चक्कर आ जाते हैं, किसी को और इस तरह के सिम्टम आते हैं कि वो स्कूल में से उनको जाना पड़ता है। और सेवक को यहाँ तक भी पता लगा है कि स्कूलों में बच्चों को पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो इसलिए सेवक आपसे साझा करेगा कि अपने बच्चों को दिमागी तौर पर प्रिपेयर करके भेजिए, तथा आपके साथ आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 64 को भी ज़रूर साझा करना चाहेगा कि आप उसको जब पूरा सुन लेंगे तो उसमें बच्चों के लिए एक्सरसाइज भी बताई है, ताकि बच्चों के मन में से भय खत्म हो जाएगा। आप वो एक्सरसाइज उनको भी कराइए और आप भी करिए। और एक एक्सरसाइज आपके साथ सेवक आज भी साझा करेगा
क्योंकि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि दिमाग की नसें श्रिंक हो रही हैं या डैमेज हो रही हैं, इसके लिए एक आपके साथ एक्सरसाइज साझा करेगा। बाकी आप अगर 64 नंबर वॉल्यूम 64 वाली एक्सरसाइज भी बच्चों को कराएंगे और आप करेंगे तो आप काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे। अब आपके साथ नींबू के बारे में चर्चा करेंगे और सेवक नींबू पर अपने वॉल्यूम नंबर 1 से ही स्ट्रेस देता हुआ आ रहा है कि यह हमारे इन्फेक्शंस के लिए, वायरस डिसीज के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमें एंटीबैक्टीरियल तत्व मिलते हैं जो कि हमारे गले में इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। इससे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो हमें शक्ति के साथ साथ हमारे को कैंसर डिसीज से बचाने में सहयोग करते हैं, सेवक कहेगा। इससे हमें विटामिन सी भरपूर मिलता है जो हमारे मसल्स एवं स्किन को स्ट्रेंथ एवं सुडौल बनाने में मदद करता है। इससे हमें पोटेशियम एंड कैल्शियम मिलता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को नियमित रखने में सहायता करता है तथा हमारी हड्डियों को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। सेवक आपसे एक एक्सरसाइज अभी साझा करने जा रहा है जिसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इससे अगर आपके ब्रेन में थोड़ी बहुत श्रिंकिंग भी हुई है या और चेंजेज आई हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और दूसरा, इसके साथ साथ आपको सेवक प्रार्थना करेगा कि आप वॉल्यूम नंबर 64 की एक्सरसाइजेज बच्चों को भी कराइए और आप भी करिए जो आपसे हो सकती हैं। अब आते हैं भ्रामरी प्राणायाम पे। जैसे फूल के पौधे पर भंवरा जो है घूमता है, गुनगुनाता है, वैसे ही हमने सांस को इनहेल करना है, लेना है, और जब हम छोड़ेंगे तो गुंजन क्रिया इस प्रकार से भौंवरे की आवाज़ जैसे आती है उस तरह से निकलेगी। उसके लिए हम हाथों को या फिंगर्स को जहाँ मर्जी अपनी सुविधा के अनुसार रख लेंगे, लेकिन कानों को बंद कर लेंगे। ये डाट लगाकर अंगूठे का या ये जो कान ईयर्स की बोन है उनको ऐसे कर कर सांस लेंगे। इस प्रकार से आपने 3 से 5 बारी इसे करना है। अब सेवक आपसे आज्ञा चाहेगा इस वॉल्यूम को यहाँ समाप्त करने की। जय हिंद, जय भारत।